जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बसवीत राग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है और इस आत्मसिद्धि शास्त्र के अंतर्गत लगभग 37 गाथाएं संपन्न हुई है। आइए आज हम 38वीं गाथा देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इन गाथाओं के अंतर्गत मुमुक्षु आत्मार्थी जीव के लक्षण बताए जा रहे हैं कि मोक्ष का जो बीज है सम्यक दर्शन, वो कहाँ पर फलीभूत हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता है और प्राप्त होने के बाद कैसे वो बीज हमारी आत्मभूमि के अंदर पल्लवित और पुष्पित होता है। उसे पल्लवित पुष्पित करने के लिए हमारी आत्मभूमिका कैसी होनी चाहिए, ये बात 38वीं गाथा के अंदर बता रहे हैं। कहा था श्रीमद् जी ने 38वीं गाथा में, कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास। श्रीमद् जी कह रहे हैं कि आत्मार्थी जीवों में मुख्य रूप से ये 4 बातें होनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहली बात बता दी कषाय की उपशांतता। अभी क्षय होने की बात नहीं है। कषाय यानी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये पूर्णतया खत्म करने वाली बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि अगर मुमुक्षु बनना है, आत्मार्थी बनना है, सम्यक दर्शन के बीज को अपने भीतर में उसको बोना है, उस सम्यक दर्शन रूपी बीज का रोपण अगर अंदर में करना है और हम चाहते हैं कि उस बीज से जो मोक्ष फल प्रदान करने वाला ऐसा बीज है, तो उससे हमें भी मोक्ष का फल प्राप्त हो। अगर ऐसी भीतर में चाहत जागी है तो उसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कषाय की उपशांतता। पूर्व जन्म के कर्मोदय के कारण से, मोह कर्म की तीव्रता के कारण से
क्रोध, मान, माया और लोभ ये उदय में आते हैं, प्रकट होते हैं। निमित्त चाहे जो मिल सकता है, व्यक्ति का, वस्तु का, परिस्थिति का, सिचुएशन का, किसी भी प्रकार का कोई भी निमित्त हमारे सामने आता है और कर्मों का उदय भी होता है, तो उस समय में व्यक्ति ये भूल जाता है कि क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है। उसमें वह उस क्रोध को, मान को, माया को या लोभ को, जो भी प्रकट हो रहा है, जो भी कर्म का उदय हो रहा है, उस प्रवाह के अंदर, उस बहाव के अंदर वो बह जाता है। जब तक उसे उपशांत यानी शांत करने की कोशिश नहीं करता, तब तक ये कषाय क्षीण नहीं हो सकते। कषायों को शांत करने के लिए सजग रहना होगा और ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि अगर क्रोध है तो उस क्रोध के कारण से हमारे आत्मा में, अंदर में रहा हुआ क्षमा का गुण क्रोध की अवस्था में कभी प्रकट नहीं हो सकता। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं, और जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं। जहाँ क्रोध है वहाँ क्षमा नहीं, जहाँ अहंकार है वहाँ विनय नहीं, जहाँ माया है वहाँ सरलता नहीं, और जहाँ लोभ है वहाँ संतोष नहीं। और ये जो गुण हैं, क्षमा, सरलता, विनय, संतोष, ये सब हमारी आत्मा का स्वभाव है, ये हमारे आत्मिक गुण हैं। लेकिन कषाय जब होते हैं तो ये गुण जो हैं ये दब जाते हैं, ये हमारे अवस्था में प्रकट नहीं हो पाते। लेकिन जो आत्मार्थी जीव होता है वो इन कषायों के उदय में उनको शांत करने की कोशिश करता है, और शांत सिर्फ एक ही भाव से वो कर सकता है। आत्म भावना को जितना बलवान बनाता है, वैसे वैसे उसके कषाय जो हैं अपने आप शांत होते चले जाते हैं। वो फिर उन कषायों को बहुत लंबा नहीं कर सकता, अपने भीतर में बहुत ज़्यादा समय तक उनको रख नहीं सकता, क्योंकि वो जान लेता है कि इसके कारण दूसरे का नहीं बल्कि मेरा अपना ही बहुत नुकसान हो रहा है, मेरा अपना ही बहुत ज़्यादा मेरे गुणों का ह्रास हो रहा है। ऐसा जान करके, समझ करके, विवेक पूर्वक वह कषायों को उपशांत करने की कोशिश करता है। विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत वातावरण में वह समभाव रखने का अभ्यास करता है, और धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते एक समय ऐसा आता है कि फिर चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कितना भी विपरीत वातावरण हो, लेकिन वह कभी भी कषाय के बहाव में बह नहीं सकता। तो श्रीमद जी ने कहा, पहला लक्षण आत्मार्थी का कषाय की उपशांतता। इस गाथा के अंदर जो मुख्य रूप से 4 लक्षण बताए हैं आत्मार्थी के, उसमें पहला लक्षण है कषाय की उपशांतता। दूसरा लक्षण बता रहे हैं मात्र मोक्ष अभिलाष। अभिलाष का मतलब होता है चाहत, इच्छा, डिज़ायर। तो कह रहे हैं कि इच्छा क्या हो हमारी। सोचें आप कि आपके मन में क्या क्या इच्छाएं होती है, और जो जो इच्छाएं व्यक्ति के मन में जन्म लेती है, उसे पूरा करने के लिए व्यक्ति पूरा जोश लगा देता है, पूरी ताकत लगा देता है, पूरी मेहनत करता है अपनी उस इच्छा को पूरी करने के लिए। लेकिन आत्मार्थी जीव होता है, वह ज़्यादा पुरुषार्थ करता है किसके लिए, तो बता दिया कि उसके मन में मात्र मोक्ष अभिलाष, उसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही अभिलाषा होती है, और वो होती है मुक्त होने की, कि मैं अपने शुद्ध चैतन्य को, अपने त्रिकाली ध्रुव ऐसे आत्म तत्व को
कैसे मैं अनुभव में ले आऊं, कैसे कर्मों के मेल को पुरुषार्थ के साथ, प्रयास के साथ दूर कर दूं और अपनी शुद्ध अवस्था जो कि है, कहीं से लानी नहीं है, वो भीतर में मौजूद है, बस उसे प्रकट करना है। और जैसे जैसे वो अवस्था प्रकट होती चली जाती है, वैसे वैसे इस जीवन में भी मुक्ति के सुख का आनंद, मुक्ति के सुख की अनुभूति एक एक पल भी आदमी कर सकता है। लेकिन कब? जब वो एक ही चाहत रखे कि बस मुझे मुक्त होना है। अब देखते हैं कि जिसकी जो चाहत होती है, अगर मन में कोई विचार आ गया, कोई चाहत पैदा हो गई, और फिर वो कार्य चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह निश्चित रूप से मिल जाती है। अगर भीतर में चाहत पैदा हुई है मुक्त होने की, तो फिर वो मार्ग चाहे कितना भी कठिन हो, अगर प्रबल इच्छा पैदा हो गई है, अभिलाषा जाग गई है मुक्त होने की, मोक्ष की अभिलाषा अगर जाग गई, तो फिर व्यक्ति हर कीमत पर पुरुषार्थ करेगा। व्यवहारिक जीवन के अंदर भी आप देखो कि अगर किसी ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो वह प्रयास करते 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 वो उस अवस्था तक पहुंचता है। अगर किसी ने ठान लिया कि मुझे अमुक सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है, तो वह निश्चित रूप से प्रयास पुरुषार्थ करेगा। अगर वो फेल भी हो गया तो भी वह अपने विश्वास को, अपने उत्साह को कमजोर नहीं होने देता, वह पुनः दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। तो ज्ञानी कह रहे हैं कि मात्र यानी सिर्फ और सिर्फ मोक्ष अभिलाष, मोक्ष की अभिलाषा हो, आत्मार्थी जीवों के भीतर में कषाय की उपशांति हो और मोक्ष की अभिलाषा हो। कषायने उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष। तीसरा गुण बता रहे हैं, तीसरा लक्षण कह रहे हैं, भवे खेद। खेद का मतलब होता है दुख। अब जब तक संसारी है जीव, सिद्ध नहीं हुए, तब तक कई प्रकार के खेद उसको होते रहते हैं, कई प्रकार के दुख की वो अनुभूति करता है। इष्ट का वियोग हो गया तो वो दुखी होगा, अनिष्ट का संयोग हो गया जो मन को अनुकूल नहीं है, अगर वैसी कोई व्यक्ति या वस्तु का संयोग हो गया है तो भी व्यक्ति दुखी होगा, खेद होगा उसके मन के अंदर। अगर कोई पीड़ा आ गई तो भी वो दुखी होगा, अगर कोई नुकसान हो गया तो भी वो दुखी होगा। संसारी जीवों के दुखी होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो आत्मार्थी होता है, जिसने मूल तत्व को जान लिया होता है, उसके अंदर में भी दुख तो पैदा होता है, लेकिन वो दुख जो है भवे खेद, यानी आज तक जो जन्म और मरण का ये जो भव भ्रमण का चक्र चल रहा है, उसको लेकर के, उसके बारे में सोच करके उसके भीतर में खेद पैदा होता है कि मैंने अपने कितने सारे जन्म, कितने सारे जीवन इस प्रकार से बिना धर्म के, बिना पुरुषार्थ के, बिना आत्मा का कोई कार्य किए मैंने बिता दिए। और इतना ज़्यादा समय यानी अनादि काल का समय मैंने भव भ्रमण के अंदर और भौतिक सुखों को पाने के अंदर मैंने बिता दिया, लेकिन ये सारी चीज़ें तो क्षणभंगुर थी। इसका तो अंत आखिर दुख रूप ही होना था, लेकिन मेरा अपना ये अज्ञान था कि मैंने दुखमय साधन को भी सुखमय जान करके उन्हीं को पकड़ने का प्रयास किया, उन्हीं को बचाने का प्रयास किया और सारा जीवन उसी के अंदर लगा दिया।
ये आत्मार्थी जीव के अंदर ये एक दुख का भाव पैदा होता है कि मैंने अज्ञान दशा के कारण से कितने सारे जन्म मरण कर लिए, अब मुझे इस पर ब्रेक लगाना है, अब ये जन्म मरण की श्रृंखला को मुझे तोड़ देना है, और फिर वो वैसा पुरुषार्थ करता है। तो तीसरा लक्षण बता दिया, भवे खेद, यानी भव परंपरा के प्रति, जन्म मरण के दुखों के प्रति उस आत्मार्थी के मन में खेद पैदा होता है। भवे खेद, ये तीसरा लक्षण। और चौथा लक्षण बता दिया, प्राणी दया। कषायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया, त्या आत्मार्थ निवास। दया किसके प्रति? तो कह दिया कि प्राणी मात्र के प्रति दया। भवे खेद प्राणी दया, फिर वो प्राणी एकेंद्रिय हो, बेंद्रिय हो, तेंद्रिय हो, चौरेंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, कोई भी जीव हो, सभी के प्रति जिसके मन में दया और करुणा का भाव हो, फिर वहाँ पर अपने पराये का भेद नहीं, स्वतः उसके भीतर में दया और करुणा का भाव प्रवाहित होता है। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जैसा मैं आत्मा हूँ वैसा ये भी आत्मा है। शरीर चाहे किसी भी रूप में उसे कैसा भी मिला हो उसके कर्म के अनुसार, लेकिन वास्तव में तो ये भी एक आत्मा है। और ऐसा जब स्व आत्मा के प्रति बोध होता है, स्व आत्मा का बोध होता है, तो वही व्यक्ति को पर आत्मा का भी बोध हो सकता है। और जब बोध होता है तभी वह सच्चे मायने में, सही अर्थों में प्राणियों के प्रति करुणा की भावना, दया की भावना रख सकता है। वरना तो कभी दया आती है, कभी करुणा आती है, और कभी उसी व्यक्ति के भीतर में क्रूरता का भाव आ जाता है। लेकिन जहाँ आत्मार्थीपना है, जहाँ आत्म अर्थ को सिद्ध करने का भाव पैदा हो गया है, स्वयं को पाने की ललक जहाँ जाग गई है कि मुझे अपने आप को मुक्त करना है और मुक्ति का आनंद मुझे अनुभव में लेना है, जब ये भाव जाग जाते हैं, प्रबल बन जाते हैं, तो फिर हर स्थिति परिस्थिति के अंदर उसकी दया जो है वो निरंतर 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 प्रवाहित होती ही रहती है। जैसे भगवान महावीर, चंड कौशिक ने डंक मारा, लेकिन परमात्मा की करुणा में किसी भी प्रकार का जरा सा भी अंतर नहीं आया। जो भाव उनके भीतर में गौतम स्वामी के प्रति थे, या उनकी जय जयकार करने वाले इंद्र के प्रति जो उनके मन में भाव थे, वैसे ही भाव गोशालक के प्रति भी थे, वैसी ही करुणा चंड कौशिक के प्रति भी थी। सोचो आप कि ये श्रेष्ठ कोटि की करुणा कब पैदा हो सकती है? जब व्यक्ति स्व और पर का, यानी आत्मा और जड़ का, जीव और जड़ का, जीव और अजीव का जब भेद समझ लेता है, और मैं एक शुद्ध चेतना हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, ये बात जब रोम रोम में रमती है, तो फिर उसके भीतर में ये गुण जो हैं, ये लक्षण जो हैं, अपने आप ही प्रकट होने लग जाते हैं। तो ये 4 लक्षण बताते हुए श्रीमद जी कह रहे हैं कि त्या आत्मार्थ निवास, यानी सम्यक दर्शन, जो कि मोक्ष का बीज है। जैसे आप जानते हैं कि बिना बीज के फल नहीं होता, बिना बीज के पेड़ नहीं होता, और बिना पेड़ के फल नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष का फल नहीं होता, त्याग वैराग्य के पेड़ नहीं होते। जब सम्यक दर्शन होता है तभी जाकर के
मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन का बीज उसी आत्मभूमि के अंदर रह सकता है और वही पल्लवित पुष्पित होकर के मोक्ष रूपी फल प्रदान कर सकता है, जहाँ पर ये 4 लक्षण होंगे। याद रखेंगे आप ये 4 लक्षण और चेक करेंगे अपने अंदर में कि कितना कितना कषाय उपशांत हो रहा है। कषायने उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास। वहीं पर सम्यक दर्शन का आत्मार्थी पने का बीज वही पल्लवित पुष्पित फलित होगा, जहाँ पर कषाय उपशांत होंगे, दूसरी सारी आकांक्षा दूर होगी और मात्र एक मोक्ष की चाहत पैदा होगी। भव भ्रमण के प्रति खेद पैदा होगा, थकान लगेगी कि आज तक इतने भव भ्रमण मैंने कर लिए हैं, उसके प्रति अंदर में खेद जागेगा, दुख जागेगा और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव होगा। तो वहाँ पर सम्यक दर्शन रूपी बीज फलेगा, फूलेगा और मोक्ष का फल प्रदान करेगा। सबके अंदर ये आत्मार्थी के जो लक्षण बताए हैं वे लक्षण प्रकट हो, उनको प्रकट करने का प्रबल पुरुषार्थ जागे, ऐसा साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावों के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।